हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा कल जो है आपको बीपीएससी 69वीं एफएओ सीडीपीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र सफल हुए हैं उनको अगली कड़ी इंटरव्यू में अपना इम्तिहान देना है और इसके लिए कैसे वो बेहतर ढंग से तैयारी करें, इसी पर यह वीडियो आधारित है। किन किन चीज़ों को आपको देखना है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और इंटरव्यू के लिए जो समय सीमा है, लगभग आपको 20 से 25 दिन का जो समय अभी का है, उसमें आप चीज़ों को कैसे अच्छे ढंग से 3 से 4 घंटा आप कैसे इंटरव्यू पे टाइम देकर बेहतर स्कोर वहाँ पे कर सकते हैं, इसी संदर्भ में ये वीडियो रहेगा। और यह वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। विगत जो है कि आपको 5-6 साल से इंटरव्यू की तैयारी जो है कि अच्छे ढंग से कराने में जो है कि हमारी संस्थान ने रोल निभाया है। और साथ में मैंने एक चीज़ पाया है कि बीपीएससी के द्वारा जो स्कोर इंटरव्यू में जो उठ रहे हैं, 120 नंबर का जो इंटरव्यू है, उसमें जो छात्र स्कोर करते हैं उसमें जो मैक्सिमम स्कोर जो है और जो न्यूनतम स्कोर है उसके बीच जो गैप है वो जो है कि आपको काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। और ये जो गैप है आप अगर देखिएगा तो किन्हीं का 60 नंबर, किन्हीं का 90 नंबर। पिछली बार जो है कि आपको करुणा जी का जो हमारे संस्थान से ही जुड़े हुए थे, उनका स्कोर 100 अंक भी इंटरव्यू में रहा है। तो जो ये 35 से 40 नंबर का जो गैप है उसको कैसे जो है कि आप इंटरव्यू में कैसे आप लीड ले सकते हैं, कैसे आप प्रशासनिक मापदंडों पे बेहतर उत्तर दे सकते हैं, इसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, और जब रिजल्ट आ चुका है तो उस दिशा में कैसे आपको डे बाय डे आगे बढ़ना है और अपने अंदर एक स्किल विकसित करना है जिससे कि आप इंटरव्यू सहजता के साथ दे सकें, ये शैली आप में विकसित हो। और जब इंटरव्यू आपका हो उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो और काफ़ी संयमित रूप से आप इंटरव्यू देने में सक्षम हो। यह इंटरव्यू की पहली शर्त है कि आप जो प्रश्न पूछे जाएं उसको सहजता से आप उत्तर दें, और अगर आप नहीं जानते हैं तो सीधे आपको सॉरी वहाँ पे बोल देना है। अब दोस्तों, मैं 2 तरह की जो चीज़ें हैं उस पर पहले बात कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहीं सिलेक्शन पा चुके हैं, फिर से इंटरव्यू दे रहे हैं अच्छे पद पाने के लिए। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनको बहुत तरह की जो है कि परेशानियां लगती है कि इंटरव्यू बोर्ड में क्या होगा, कैसे वहां सहजता से हम इंटरव्यू दे पाएंगे। ये तमाम तरह की चुनौतियां उनके साथ होती है। देखिए, इंटरव्यू जो है आपको एक प्रक्रिया है। आपको अगर वहाँ पे आप बेहतर स्कोर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। तो ऐसे में इंटरव्यू को लेकर परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू जो है आपके स्किल का एक परीक्षण है कि आप प्रशासनिक स्किल आप में है या नहीं, सिचुएशन को आप जो है अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं या नहीं, प्रशासनिक जो निर्णय हैं, जो सरकार के जो योजना है उसको आप क्रियान्वित करने में की आप में क्षमता है या नहीं, और इसके साथ साथ आपके ऑप्शनल पेपर या फिर आपने जो स्नातक में जो विषय रखा है, शैक्षणिक विषय जो आपका है, वो अच्छे ढंग से थोड़ा बहुत उस पर भी क्वेश्चन होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ज़्यादा भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। वो डिपेंड करता है बोर्ड कैसे आपको जो है प्रश्न पूछ रही है उस पर, तो आपको विषय भी तैयार करके जाना है। इसके साथ साथ जो करेंट के मुद्दे हैं, समसामयिक जो पहलू है, उसमें ज़्यादातर विवादित मुद्दों पर ही प्रश्न किए जाते हैं। उसका एक जो है औचित्य ये है
कि आपसे वैसा प्रश्न जानबूझकर बोर्ड करती है जिससे कि आपके तार्किक क्षमता, आपके निर्णय क्षमता की पहचान बोर्ड कर सके। तो इसको जब आप डिकोड करेंगे कि इंटरव्यू को हम कैसे बेहतर ढंग से तैयार करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक बायोडाटा जो है उस पर बेहतर ढंग से आपको काम करके जाना चाहिए। जैसे कि आपका जो नाम है, नाम से आधारित तो प्रश्न हालांकि बोर्ड के द्वारा अभी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लेते हैं किन्हीं का 10 जनवरी 1991 में जन्म हुआ है, तो 10 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटना है या 91 की जो महत्वपूर्ण घटना है, दोनों ही चीज़ों को आपको देख के जाना है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे भी जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बीपीएससी में रही है, तो उसको भी नेगलेक्ट नहीं करना है। आपके ज़िले की कोई महान विभूति हों जिनकी पहचान राजकीय लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो, तो उनसे भी जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आपके ज़िले में जो पर्यटन का स्कोप है उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके ज़िले की समस्या से जोड़कर प्रश्न किया जा सकता है। आपके ज़िले में क्या क्या रिसोर्स है, इससे जोड़कर भी प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कि आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपने स्नातक कहाँ से किया, किस ईयर में किया, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर वह संस्थान है, जैसे जो है कि आपको तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो गया या फिर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो व्यक्तिगत जो मुद्दा है उसको अच्छे ढंग से थोड़ा तैयार कीजिए। 10 कहाँ से किए, 12 कहाँ से किए, कोई चर्चित संस्थान है तो उसके बारे में डिटेल अच्छे ढंग से थोड़ा सा देख लेना है। दूसरी नंबर जो बात होती है इंटरव्यू को जब आप तैयार करते हैं, तो चूँकि राज्य के लेवल की ये वैकेंसी है और राज्य के मुद्दे ज़्यादातर जो है कि आपको प्रमुखता से पूछे जाते हैं, तो राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको होनी चाहिए। जैसे उत्तरी बिहार की क्या समस्या है, दक्षिणी बिहार की क्या समस्या है, उत्तरी बिहार के जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसके बारे में जानकारियां होनी चाहिए। भौगोलिक जो कंडीशन है वो, जैसे कि नेपाल से कितने ज़िले सटे हुए हैं, पूर्व से पश्चिम तक क्रम से बताने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भौगोलिक स्थिति, झारखंड से कितने ज़िले टच करते हैं, कौन कौन ज़िले टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन ज़िले टच करते हैं, ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बिहार में जो कमिश्नरी हैं, टोटल 9 कमिश्नरियाँ हैं, तो किस प्रमंडल में जो है कि आपको कौन कौन सा ज़िला आता है, इसके बारे में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। खास करके आप अपने प्रमंडल के बारे में आपको जानना चाहिए और आसपास के भी प्रमंडल के बारे में आपको अगर जानकारियाँ आपको है तो आपको बेहतर जो है कि वहाँ पे स्थिति में होंगे। अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप सहजता से उत्तर दे लेंगे। ऐसे प्रयास आपको करना है कि बिहार के 38 ज़िले जो हैं उनमें सभी के प्रमंडल आपको पता होना चाहिए, कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले आते हैं। जैसे तिरहुत प्रमंडल में आपको 6 ज़िला आता है, पटना प्रमंडल में 6 ज़िला आता है, मुंगेर प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। तो कौन कौन से ज़िले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्री महत्वपूर्ण लगाई जा सकती है, एग्रीकल्चर आधारित कौन कौन सी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, रिसोर्स क्या क्या हैं बिहार में, पर्यटन के क्षेत्र में अगर बिहार में बढ़ावा देना हो तो किन किन जगहों पर जो है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र के रूप में आप विकसित कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो राज्य के बारे में जानकारियाँ, उससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको बताया जाएगा क्लास में। तो और इसके अलावे जो प्रश्न रहते हैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादित जो मुद्दे हैं उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। जैसे रसिया यूक्रेन जब विवाद चल रहा था उस समय रूस दोषी है या यूक्रेन दोषी है, ऐसे जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे थे। भारत की नीति क्या होनी चाहिए, इससे जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी का यूक्रेन में दौरा हुआ है, जिससे जोड़कर अभी भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
इसके अलावा फ़िलिस्तीन इजराइल के बीच जो विवाद है, वह विवाद का मूल वजह क्या है, हमास के बारे में जोड़कर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है कि कायम करने की दिशा में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। बदलती वैश्विक रणनीति के आलोक में भारत को आप कहाँ पाते हैं, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खास करके राष्ट्रीय मुद्दे, वैसे मुद्दे जो विवादित इशू हों और ख़ास करके जो चर्चा का केंद्र रहे हों पिछले 1 साल में, उससे जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। जैसे इंडिया अलायंस से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, चुनाव से जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आई, गठबंधन सरकार जो सत्ता में आई है, इससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपको मणिपुर प्रकरण से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, मणिपुर विवाद क्यों हुआ, कि मतलब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जातिगत जनगणना से जोड़कर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार से जुड़े हुए भी करेंट बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा आपको जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया था सरकार के द्वारा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उस पर टिप्पणी की, और हाई कोर्ट जो है कि उसमें हाई कोर्ट के द्वारा जो है कि इस जो दायरा बढ़ाया गया था उसको जो है कि सिरे से खारिज कर दिया गया, मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, प्रशासनिक को प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं। एसडीएम का क्या अधिकार है, एसडीओ का क्या अधिकार है, डीवाईएसपी को कौन कौन सा काम करना होता है। जो आप बढ़ता क्रम देते हैं उसमें से 3 से 4 पद का बढ़ता क्रम जो आप दिए हैं उसके कार्य प्रणाली के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, और बहुत सारे प्रश्न आपको क्लास में हम करवाएंगे भी, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसे कि आपको सिचुएशनल क्वेश्चन में कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, ऐसी स्थिति में आप वहाँ डीवाईएसपी के रूप में तैनात हैं, तो आप क्या कदम उठाएंगे। या फिर आपके क्षेत्र में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, इसकी सूचना आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे। या कोई बाहुबली व्यक्ति है जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त है और बहुत सारे आपराधिक घटनाओं में वह शामिल है, हाई कोर्ट का आदेश है कि उसको गिरफ्तार करना है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको सांप्रदायिक विवाद से भी जोड़कर पूछा जा सकता है, क्योंकि उनका मेन जो मकसद है वो है कि आपके प्रशासनिक स्किल को चेक करना। तो इसका सबसे बेहतर जो है एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना, 2-3 क्वेश्चन किया जाए, ताकि आपके प्रशासनिक निर्णय क्षमता का आकलन किया जा सके। इसके अलावा प्रशासनिक संगठन से जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके जूनियर अधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे। आपके सीनियर अधिकारी अगर आप पर जो है कि झूठा आरोप लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है, जिसके बारे में क्लास में चर्चा किया जाएगा, और साथ में मॉक इंटरव्यू के दौरान भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे कि आप सहजता से उत्तर देने की स्थिति में हों। और इसका बेहतर परिणाम ये होगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर बेहतर ढंग से हमारे द्वारा काम करवाया जाएगा। और साथ में मेरा यह कहना है कि जो लोग जिस विषय को लिए हैं उनको खुद से उन विषय को तैयार करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि 10-12 दिन में हम आपको विषय सब्जेक्ट तैयार करवा देंगे, तो ये बिल्कुल गैर तार्किक बात है, इसमें अतार्किकता है, और आपको कोई भी संस्थान जो है कि आपको उस विषय का एक्सपर्ट नहीं बना सकती है। जहाँ तक बात है कि उससे जुड़े हुए कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते रहे हैं
वो प्रश्न आपको मॉक इंटरव्यू के दौरान हम आपसे पूछेंगे। और साथ में जो है कि आपको उस विषय की तैयारी जो आपको करनी है इंटरव्यू की, उसमें एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो विषय का जो सिलेबस है उसको आप एक नज़र से अच्छे ढंग से देख लें। जैसे इकोनॉमिक्स है तो जीडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय को मापने का क्या क्या विधि है, तो जो मेन कंटेंट हैं, थ्योरी हैं कि इसका थ्योरी क्या है। तो और जैसे हिस्ट्री है तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का जो विभाजन है उसके बारे में, बलबन की नीति, इल्तुतमिश की नीति, इससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो जैसे कि अशोक का धम्म से जोड़कर बार बार प्रश्न आता है। तो आपको सिलेबस एक बार देख लेना है, और सिलेबस जब आप देखिएगा तो बहुत सारे प्रश्नों का आपका खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ को आपको इंटरव्यू में आपको तैयार करके जाना है। तो समय कम है दोस्तों, और इसके लिए आपको 6 क्लास, इंटरव्यू की क्लास जो है ली जा चुकी है, उसको पहले आपको देख लेना है जुड़कर, और उसके बाद आपको जो आगे का जो मुद्दा होगा, जो बताया जाएगा, उसको अच्छे ढंग से आपको क्लियर कर लेना है। 6-7 दिन जो अगला होगा उसमें आपको इंटरव्यू पे क्लास लेने का हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम एक दिन अल्टरनेट करके आपको कम से कम क्लास ले लिया जाए। 6-7 क्लास अगर और हो जाएंगे तो बेहतर स्थिति में आप रहेंगे। और कम से कम 14-15 क्लास जब हो जाता है, जैसे 6 क्लास तो लिया ही जा चुका है, करेंट का मुद्दा और लेना है, कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन और भी करवाए जाएंगे, और फिर बिहार के स्पेशल जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे जुड़ा हुआ मुद्दा पर आपको क्लास करवाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ों पर आपको काम अच्छे ढंग से कर लेना है। उसके बाद 2 मॉक इंटरव्यू के द्वारा आपको प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके साथ जो आपको काम करना है, दोस्तों के बीच भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मोबाइल के द्वारा भी कुछ प्रश्न आप सामने रखकर आप खुद जवाब देने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे एक फ्लो में आ जाएंगे। इंटरव्यू जो है काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि आपकी बातचीत करने की शैली कैसी है। जो प्रश्न पूछा जाए, जितना पूछा जा रहा है उतना ही आपको जवाब देना है, न ज़्यादा न कम। कॉन्फिडेंस के साथ आपको उत्तर देना है। जब वहाँ पे आप जाइएगा तो आप देखते हैं कि वहाँ पे 4 सदस्य आपको रहेंगे, चेयरमैन और 3 सदस्य उनके अलावे। तो जब आपको गेट के पास जाना है तो मे आई कम इन सर, आप परमिशन सबसे पहले लेंगे। फिर जब आप एंट्री करते हैं तो चेयर के जब पैरेलल आप जाते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑफिशियल जो शब्द है उसका ही यूज आप करें। जैसे गुड मॉर्निंग सर, या फिर अगर 12 बजे के बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है तो गुड आफ्टरनून सर। और जब परमिशन आपको मिलता है तभी आपको बैठना है चेयर पे, और बैठने के दौरान ही आपको थैंक यू सर वहाँ पे बोल देना है। उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड के जो सदस्य आपको प्रश्न कर रहे हैं उनके तरफ ही 60% आपको देखना है। मतलब लास्ट का जो 40% टाइम है वो अन्य सदस्य को भी आप देख सकते हैं, उनकी सहभागिता भी आप उस उत्तर के देने के दौरान आप ले सकते हैं संपुष्टि कि आप जो बोल रहे हैं उसमें किन्हीं सदस्य को आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना है, और विश्वास मानिए कि अगर आप बेहतर ढंग से इंटरव्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सभी पक्षों पर अच्छे ढंग से काम कर लेंगे, आपका व्यक्तिगत जो इन्फॉर्मेशन है, जिला आधारित जो मुद्दा है, राज्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आपका ऑप्शनल विषय और शैक्षणिक जो विषय रहा है उस पर अगर आप काम कर लेते हैं, उसके अलावे आपको जो केंद्र और राष्ट्रीय जो विवादित मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय में बहुत कम मुद्दे पूछे जाते हैं, ज़्यादा जो चर्चा में रहे हैं वही मुद्दे पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय और राज्य जो मुद्दे हैं उस पर बेहतर ढंग से काम कर लेना है। उसके अलावे जो आपको राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार के जो महत्वपूर्ण जो बिहार से जुड़े हुए तथ्यात्मक जानकारी हैं वो भी थोड़ी मात्रा में अगर हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर स्थिति में रहेगा। तो उसको भी थोड़ा सा आपको तैयार करना ही पड़ेगा।
इसके अलावे आपको हॉबी, आइडियल पर्सन, इसको भी तैयार कर लेना है। इतना चीज़ों पे अगर आप काम कर लेते हैं और सहजता से आपको बोलने की शैली है तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जो कुछ छात्रों में आदत होती है, इस आदत को आपको त्यागना होगा, तभी आप वहाँ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं एक चीज़ जो देखा हूँ पिछले 5 वर्षों से, और लगभग बार इंटरव्यू के टॉपर हमारे संस्थान से ही लोग रहे हैं। पिछले बार भी करुणा जी का 100 अंक रहा, जो इंटरव्यू के पिछले 5 साल का सबसे टॉप स्कोर है। अभी तक जो प्रवृत्ति रही थी उससे पहले 95 एक लोगों का आया था पिछले 5 साल में, और फिर उससे जस्ट अगर पहले जाते हैं तो 90 स्कोर जो है कि रहा था। उससे पहले भी आपको 64वीं में भी 90 स्कोर रहा था। तो जो लोग बेहतर ढंग से बोल लेते हैं, प्रशासनिक जो प्रश्न होते हैं उसमें सहजता से उत्तर दे लेते हैं, उनका इंटरव्यू में बेहतर अंक निश्चित रूप से आता है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। हाँ, इंटरव्यू के अंक जो है काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर ज़रूर है आपके फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि अगर आप 15-20 नंबर का भी लीड यहाँ पे ले लेते हैं तो आपके सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसीलिए अभी से जुड़कर आपको काम करना है, अच्छे ढंग से काम करना है, सकारात्मक सोच के साथ काम करना है, जिससे कि आप बेहतर प्रदर्शन इंटरव्यू में कर सकें, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।